हिमालय क्षेत्रों की चुनौती और विकास को लेकर देवभूमि विकास संस्थान का 2 दिवसीय गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह व्याख्यान माला का कार्यक्रम देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में पहुंच रहे अतिथियों का पारंपरिक ढोल के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में परिवर्तन लाने के वाहक बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विचारों के आदान प्रदान की परंपरा रही है। गंगाधारा अविरल विचारों का प्रभाव 2 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला है और इसमें अलग अलग विषयों के जो अपने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किया है, उन सभी का विचार मंथन आपस में होगा। उनके विचार आएंगे। निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के साथ साथ सभी हमारे हिमालयन राज्य हैं जो उनकी आज की चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों पर कैसे काम हो, कैसे उन चुनौतियों को पार पाया जाए, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं सभी को इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, एक मार्ग प्रस्तुत करेगा। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने भारतीय संस्कृति पर अपने विचार रखे। उन्होंने गंगाधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को सुविचार दिए हैं। भारत के विचार, विशेषकर स्थापत्य, वास्तु, शिल्प और यहाँ के औपनिषदिक विचार पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। वे विचार जो ये कहते हैं कि केवल हम शरीर नहीं हैं। पश्चिमात्य संस्कृति पूरे विश्व को बाजार मानती है और भारत की संस्कृति विश्व को परिवार कहती है। तो एक ये बड़ा विचार भारत ने दिया है कि पूरा संसार एक परिवार है, बाजार नहीं है। वेस्टर्न फिलोसोफर ये कहते आए हैं कि वर्ल्ड इज़ अ मार्केट, पर हमारे फिलोसोफर, हमारे चिंतक, मनुष्य, विचारक, ऋषि मुनियों ने कहा कि विश्व एक परिवार है और उसमें केवल मनुष्य ही हमारा परिवार का सदस्य नहीं है। पंछी, परिंदे, नदियाँ, झील, जलाशय, धरती, अंबर, अग्नि सभी तो हमारा हिस्सा है। तो आज हमने ये विचार किया कि किस तरह से पूरे विश्व को समाधान दिया जा सके। जब धर्मोन्माद है, युद्ध है, पूरा विश्व अशांत है, एक कलह है, कहीं कहीं दमन, अनीति, अत्याचार, शोषण है, कहीं कहीं एक प्रकार से केवल एकाधिकार की बातें हैं। हमारे यहाँ वो बातें नहीं रही। हम पूरे विश्व के लिए जीते रहें। हमारे विचार तो सबके कल्याण के लिए हैं। हम तो सबके सुख और स्वास्थ्य की बातें करते हैं, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में ये नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम के जरिए एक दिव्य अनुष्ठान का बीड़ा उठाया जो कि समाज में बदलाव लाने के लिए रखा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यक्रम को गंगाधारा नाम बहुत सोच समझ के साथ दिया गया है और समाज से जुड़े इन विषयों पर समय समय पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल नई थीम के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। गंगाधारा बहुत सोच समझकर नाम दिया गया है और आज उसकी शुरुआत हुई है। समाज से जुड़े हुए तमाम विषयों पर इस पर समय समय पर चर्चाएं होंगी और तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है या टेक्नोक्रेट्स हैं, उन सब को भी हम इसमें बुलाएंगे। हर बार नई थीम पर यह आयोजन होगा और हमारा संकल्प है कि हम इसको प्रतिवर्ष करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम हम देवभूमि विकास संस्थान की ओर से करेंगे, लेकिन आज एक नई शुरुआत हुई। हम इसको एक ऐतिहासिक शुरुआत कह सकते हैं और जिस तरह से अभी प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की, सबका कहना है कि हम इसमें हर बार आएंगे, बार बार आएंगे। डेफिनेटली ये जो मंथन है, ये जो विचार हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का सोच, और इससे पहले हम कई सीरीज ऑफ मीटिंग इस सिलसिले में हुई है और कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को संचालित किया जाए, क्या क्या इसमें विचारों को किस किस तरह से हम अलग अलग सीरीज़ के तौर पे पर्यावरण हो, हमारी जो है जो हमारा क्लाइमेट है,
या हमारी जो भूगर्भीय परेशानियां हैं, ये धारा है विचारों की, जिसको हमने गंग धारा नाम दिया। और ये देवभूमि जो संस्थान है, जो हमारा ये सोसाइटी है, उसके तहत हम लोगों ने सोचा, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई साहब के साथ लगातार मेरे ख्याल से 25-30 मीटिंग हमारी पिछले 2-3 महीनों में हुई है, और उसके उपरांत हमने कहा कि नहीं, इस पे जो विचारों का मंथन हो उसमें समेकित किया जाए सभी तरह के लोगों को, धर्म से लेके, सनातन से लेके, साइंस से लेके, पर्यावरण से लेके, जनमानस की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको से लेके, विचारों की धारा है, और इनको एक जगह संकलित करना है और इसमें मंथन करना है। और मंथन करने के बाद ज़रूर कुछ न कुछ इसका जो रस निकलेगा, मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत बड़ा एक सूत्र आने वाले टाइम में इस गंग धारा से हमको प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों को लेकर विचार बहुत किया जाता है, लेकिन इस गंग धारा के रूप में क्रियान्वित किया जाना महत्वपूर्ण है। वहीं दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि दुनिया तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही है, इसलिए हमारा चिंतन दुरुस्त होना चाहिए। देवभूमि संस्थान द्वारा ये गंगधारा अविरल प्रभाव का एक आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, और 2 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं पर, जो विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होनी है, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिस डॉक्यूमेंट में प्रयास होगा कि आगे चल के काम हो और पूरे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ा अच्छा आयोजन हुआ है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की और माननीय स्वामी जी महाराज जी ने इसमें शिरकत की। तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस संस्था के जो यहाँ पर मुख्य ट्रस्टी हैं और बाकी उनके जो सहयोगी हैं। हाँ, ये इसका इनॉग्रल था, और इस उम्मीद के साथ इसको आज इनॉग्रेट किया। आचार्य अवधेशानंद जी महाराज आए और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए। ये एक ऐसा विचार है कि जो बहुत ज़रूरी हो गया है। आप केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते रहेंगे, उससे उतना लाभ नहीं होगा जब तक आप विचारों को अनुशासित नहीं करेंगे। और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए कई आयामों पे चर्चा है। कल सारे दिन सत्र चलेंगे। हिमालय की चुनौतियां हैं, पलायन है, संस्कृति, शिक्षा, और आदरणीय त्रिवेंद्र जी का इसके पीछे ये विज़न है, ये एक बात है कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह इन कार्यक्रमों को कराए। ये नहीं है कि ये दून विश्वविद्यालय में ही आगे होने वाला है, अलग अलग जगह पे इनको कराएं, जिसमें समाज के लोग जुड़े, जो लोग विचारवान लोग हैं, विद्वान हैं। आपने देखा साइंटिस्ट आए थे, वाइस चांसलर्स आए थे, एडवोकेट्स आए थे, बहुत बड़ी संख्या में युवा आए थे। तो जब वो ऐसे विचार सुनते हैं, आपने अवधेशानंद जी के विचार सुने, तो एक जो कन्फ्यूजन है अपने विचारधारा के ऊपर या अपने समाज के ऊपर, वो कन्फ्यूजन इससे चला जाता है। जी, हमारा मेन एम जो बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन पे तो है ही, पर हमें आगे की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन पे हमारा फोकस भी है कि क्योंकि वो हमारा भविष्य है। तो दून यूनिवर्सिटी, और इसलिए हमने ऐसे संस्था पे विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइज़ किया है ये इवेंट, ताकि आगे हम बच्चों को, आगे के बच्चों को हम प्रिपेयर कर सकें और अवेयर कर सकें हमारे देवभूमि के जो उत्तराखंड के जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उस पर सतर्क रह सके बच्चे, और आगे के बच्चे उस हिसाब से प्रिपेयर हो सकें। व्याख्यान माला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह के द्वितीय दिवस के दूसरे सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत की जो धरोहर है वो अपने आप में बेहद अलग है और हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने देवभूमि विकास संस्थान की इस पहल की प्रशंसा की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने बहुत सुंदर एक बात कही हम सबको, और वो बात अपनी आत्मा से हम सबको चेतना दी कि चलो गांव की ओर चलो, ये उन्होंने कहा। ऐसा लगता है ये तो ब्रह्मांड का आदेश है। ब्रह्मांड हमको बोल रहा है कि हम अपनी धरोहर, अपनी जड़ों, अपने गांव, लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, क्योंकि जो भारत की धरोहर है, भारत के जो रूट्स है, वो अपने आप से बिल्कुल अलग है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ लिखा है।
जरूरत है तो हमको उनसे जुड़ने की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो दिन है ये 17 साल देवभूमि विकास संस्थान 17 साल से निरंतर उसी गंगा मैया की तरह अपना प्रयास और प्रवाह कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन कर खाना विकृति है और अपनी रोटी दूसरे के साथ साझा करना संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ही क्या होता है? फिर अपनी रोटी खाना प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन कर खा जाना विकृति है और अपनी रोटी दूसरे के साथ साझा करना संस्कृति। इसमें सबसे पहली चीज जिसको कहा वो कहा अपने ऊपर नियंत्रण। आपको ध्यान होगा जब वो यक्ष का जो प्रश्न है धर्मराज युधिष्ठिर से कि क्या है वायु के लिए शायद है कि वायु से भी ज्यादा तेज कौन है? तो मन चंचल है इंसान का, उसको काबू में रखना और जो विभिन्न आकर्षण या टेम्पटेशंस आते हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना। कार्यक्रम में उपस्थित विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जब अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ एक साथ विचार विमर्श करते हैं तो निश्चित तौर पर एक ठोस समाधान निकल कर आता है। जाहिर तौर पर सभी स्टेक होल्डर्स, सभी विधाओं के जानकार लोग जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, व्हेन दे पुट देयर हेड टुगेदर, तो तब इन बड़े चैलेंजेस का रास्ता निकल करके आता है, समाधान निकल करके आता है। जैसा मैंने कहा भी कि दुनिया में किसी भी समस्या का या कोई ऐसा प्रोटोटाइप नहीं मिलता, कोई यही मॉडल नहीं मिलता है कि जिसको रख दे और सब करने लग जाए भैया ऐसा करो। हर जगह की एरिया स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, ज्योग्राफी की कंडीशन होती है, लोकल अलग अलग प्रकार का ज़मीनी हकीकतें होती है। तो उसके आधार पर चीज़ों का प्रॉपर फीडबैक, फिर उसको चीज़ों को इंटरेक्शन, फिर उसका जिसे कहना कि प्रॉस एंड कॉन्स हो करके फिर उसके बाद जो निकलता है फिर उसमें एक्शन टेकन हो तो तब जा करके हम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। और ये बहुत शानदार प्रयास है, नाम बहुत शानदार है, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज। और बाकायदा एक खास बात यह है जिसके लिए मैं आदरणीय त्रिवेंद्र जी का व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि बैठिएगा आप लोग और फिर वो सुझाव दीजिएगा जिसकी वजह से इन प्रयासों को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने शुरू किया, वो व्यक्ति कल के रोज नहीं है तो वो विचार खत्म हो गया। इंस्टीट्यूशनलाइज, ये एक संस्थागत प्रयास बनना चाहिए और ये गंगधारा एक अविरल विचारों का प्रवाह एक संस्थागत वो बनना चाहिए जिसकी की रूपरेखा उन्होंने आज खींच के भी दी। आज तो मैंने हर सत्र को सुना है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा हुई विशेषज्ञों के द्वारा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में ये महत्वपूर्ण जिसे कहना चाहिए रोल अदा करेगा। ये इसका बहुत लाभ आने वाले वर्षों में होंगे। नीति नियंताओं को, सरकारों को, उनका भी पथ प्रदर्शन इस प्रकार की चर्चाएं करेगी। गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह व्याख्यान माला के 2 दिवसीय कार्यक्रम में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पाद, रिंगाल की टोकरियां, पहाड़ी अचार और अन्य स्टॉल देखने को मिले। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीवान मनराल के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।